माय चैनल। टेरेस गार्डन की अपडेट है, साथ में फर्टिलाइज़र शेयर करूंगी। मैं अपने प्लांट्स को किस तरह से हेल्दी रखती हूँ। आपके किचन से ही आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि हम अपने पौधों में डाल के बहुत अच्छी सी फ्रूटिंग ले सकते हैं। विंटर में वैसे भी काफ़ी सारी पत्तों वाली सब्जियां हैं जिनको हम उगाते हैं घर पे। अगर आप भी टेरेस गार्डनिंग करते हैं या फिर कोई सब्जियां ग्रो करते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। मैं बहुत दफ़ा इस टॉपिक पे वीडियो डाल चुकी हूँ, इस फर्टिलाइज़र का बता चुकी हूँ, मुझे बेस्ट लगता है, इसलिए मैं बार बार आपसे भी शेयर करती हूँ कि आप भी इसी तरह अपने पौधों को घर से, किचन से निकलने वाला वेस्ट मटेरियल है वही दें, ऑर्गेनिक फूड ग्रो करें और ऑर्गेनिक ही खाएं। क्योंकि अगर हम केमिकल देंगे या फिर बहुत ज़्यादा हम इनके ऊपर ख़र्च करेंगे, बाज़ार से या मार्केट से हम खादें खरीदेंगे तो फ़ायदा नहीं है ऑर्गेनिक ग्रो करने का। ऑर्गेनिक जो वेजिटेबल्स हैं उनका अपना ही टेस्ट रहता है। तो यहाँ पे जो मैंने मेथी के सीड डाले थे उसमें थोड़ी सी कलवंजी भी थी, क्योंकि वो मिक्स थी और घर के ही सीड मैंने मेथी के लगाए थे जो हम मेथी दाना घर में यूज़ करते हैं। तो उसमें ही थोड़ी सी कलवंजी भी थी, तो कलवंजी के प्लांट भी देखें ग्रो हो रहे हैं बीच में। तो कुछ मैं निकाल के अलग शिफ्ट कर दूंगी। ये देखें बहुत अच्छे से इनकी रूट्स भी बन रही हैं नीचे। तो मैंने कभी कलवंजी के प्लांट ग्रो नहीं किए हैं, लेकिन अब ये मैंने इकट्ठे ही सीड डाले थे तो उसमें निकल रहे हैं। कुछ को बड़ा होने देंगे फिर उनको शिफ्ट कर लेंगे। सलाद पत्ता है, मैंने जितने भी यहाँ पे सब्जियां ग्रो की हैं सभी मैंने कोई ना कोई वेस्ट मटेरियल है जिसके अंदर लगा रखी हैं। मट्टी भी मैं किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट डाल के बनाती हूँ और फिर अपने प्लांट्स में उसमें लगाती हूँ। तो आप भी इसी तरह फ्री ऑफ कॉस्ट गार्डनिंग कर सकते हैं। घर के ही फर्टिलाइज़र्स दे के, बाहर से आपको कुछ भी ख़रीदना नहीं पड़ेगा। आपकी मिट्टी वैसे ही इतनी अच्छी होगी कि आपको जो एक फ्रूटिंग सीज़न की मिलनी है वो अच्छी मिल जाएगी। तो यहाँ मैं अपने पौधों में देखिए आपको ऑलरेडी अंडों के छिलके और इस तरह की चीज़ें नज़र आएंगी जो कि डालती रहती हूँ। अभी यहाँ पे मैं जो फर्टिलाइज़र इनको दूंगी वो है ये चाय की पत्ती और अंडों के छिलके। मैं वेजीज वाइज इनको खुश्क करती रहती हूँ। जब ये बहुत अच्छे से ड्राई हो जाते हैं तो मैं इनको मिट्टी में डाल देती हूँ। कोई ना कोई बर्तन मेरा इस तरह का ऊपर पड़ा ही रहता है धूप में, जिसमें कि ये ड्राई हो रही होती है। हम इसको फेंक देते हैं किचन में इस्तेमाल करने के बाद, जबकि ये बहुत अच्छा सोर्स है हमारे पौधों के लिए। इतने इसमें न्यूट्रेंट्स हैं, इसमें नाइट्रोजन भी बहुत अच्छे से होती है, पोटाश, फॉस्फोरस, आयरन, कैल्शियम, जो भी जितने भी माइक्रो और मैक्रो एलिमेंट्स हैं सारे के सारे इसी में होते हैं। कैल्शियम बहुत ज़्यादा होती है अंडे के छिलके में, और अंडों के छिलके जो हैं वो थोड़े स्लो रिलीज़ होते हैं, इसलिए मैं डालती रहती हूँ ताकि मेरे पौधों की मिट्टी में कैल्शियम की कमी ना हो। फ्रूट में रूट रॉटिंग का जो प्रॉब्लम आता है, एंड रॉट रॉटिंग का इसमें जो टमाटो में आता है, या फिर अक्सर जो कैप्सिकम है वो नीचे से ख़राब होना शुरू हो जाता है फ्रूट, तो वो मेरे पौधों में बहुत कम आता है। क्योंकि मैं इस तरह से अपने जो किचन से वेस्ट ये निकलता है वो डालती रहती हूँ, और पौधों की जो मिट्टी है उसका जो पीएच लेवल है वो भी अच्छा रहता है। मिट्टी जो है वो फर्टाइल हो जाती है, उसमें माइक्रो और मैक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो प्रोड्यूस होते रहते हैं आपकी मिट्टी में, और वो और ज़्यादा भुरभुरी और ज़रखेज़ हो जाती है। तो इन चीज़ों का ज़रूर इस्तेमाल करें अपने किचन गार्डन में। अगर आपको लगता है कि जो चाय की पत्ती है वो फंगस क्रिएट करती है आपके पौधों में, तो आप इस तरह से नहीं डालें। मेरे पौधों में नहीं करती है क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से डाल रही हूँ। अगर आपके पौधों में करती है तो आप उसको जब मिट्टी को रेडी करते हो तो इस तरह से सुखा के रखी हुई चाय की पत्ती उसमें डाल दिया करें। फिर वो जो है वो फ़ौरन से आपके पौधों में फंगस नहीं करती है। तो मैं अपने पौधों में डालती रहती हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे इशू नहीं आता है फंगस का। इसके अलावा अगर आप अंडों के छिलके धो के खुश्क करके फिर डालेंगे तो भी वो आपके पौधों को फ़ायदा ही देंगे, आपको नुकसान नहीं होगा उसका। तो यहाँ पे जितनी भी मेरी पत्तों वाली सब्जियाँ हैं या फिर टमाटो के प्लांट हैं, फ्रूटिंग वाले हैं, ये मूली है, मैं हर तरह के पौधे में हर तरह की जो फर्टिलाइज़र्स है वो देती हूँ। अलग अलग से नहीं देती हूँ क्योंकि एक तो आपके पास टाइम नहीं रहता है इतना कि आप अलग अलग से ख़रीदें और हर सब्ज़ी के लिए अलग अलग से डालें। सेम तरह की ही मिट्टी रहती है मेरी, जो कि मैं ऑलरेडी डिटेल से शेयर कर चुकी हूँ काफ़ी दफ़ा।
तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आप वीडियोस को वॉच कर लीजिएगा, जो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ इन्हीं सभी टॉपिक्स के बारे में, इनको कैसे ग्रो करना है, मिट्टी कैसी बनानी है। मज़ीद भी यहाँ देखिए अंडों के छिलके सूख रहे हैं, तो इसी तरह इनको मैं ड्राई करती रहती हूँ। बिल्कुल ही वेस्ट मटेरियल है, आपके पौधों की फ्रूटिंग में बहुत फ़र्क पड़ता है। और दूसरा, जब आप इस तरह से गार्डनिंग करते हैं, आपकी जो मिट्टी है वो ज़रख़ेज़ होती चली जाती है, लाइट वेट हो जाती है। आपको बहुत ज़्यादा वज़न नहीं ऊपर रखना पड़ता जब आप इस तरह से किचन का वेस्ट और गार्डन वेस्ट या फिर इस तरह की चीज़ें मिट्टी में डालते हैं। पौधे भी आपके बहुत खुश रहते हैं, उनको भी सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, तो ज़रूरत नहीं रहती कि आप इनको कोई और फर्टिलाइज़र दें। आप भी किचन वेस्ट का इस्तेमाल करके अपनी बहुत अच्छी सी सब्जियां ग्रो कर सकते हैं। ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। अपना जो रिव्यू है वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, आपको किस तरह के रिज़ल्ट्स मिले हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। कीप गार्डनिंग। अल्लाह हाफिज़।